तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने जो एमएसएन या एचएन थी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हम पढ़ रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ ली थी, यानी हाइपर थायराइडिज्म पढ़ लिया था। आज हम पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। हमने थायराइड पढ़ ली थी, पिट्यूटरी पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इसमें डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं कि जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में उसके ऊपर लोकेटेड होती है। ये चार चार लोब्स होते हैं, उसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड आपने एनाटोमी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट सेम के अंदर। आई थिंक हम यहाँ एनाटोमी की बात नहीं करेंगे, यहाँ इसकी लोकेशन मैंने बता दी कि थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड लोकेटेड होती है। इसके अंदर जो चिप सेल्स होती है ना, वो क्या करती है, पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसको पैराथार्मोन भी कहते हैं। जो पीटीएच हार्मोन होता है वो क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर। तो पीटीएच होता है हमारे ब्लड के अंदर, क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और इसी के अंदर के एंटागोनिस्ट होता है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, वो उसको बोलते हैं कैल्शिटोनिन। कैल्शिटोनिन इसके विपरीत कार्य करता है। ये ब्लड में कैल्शियम को लेवल को कम करके बोन्स के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो इसके अंदर तीन रूट्स होते हैं, मतलब तीन तरीके होते हैं कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के। एक तो किडनी के द्वारा बढ़ा सकता है, एक बोन के द्वारा बढ़ा सकता है, एक इंटेस्टाइन के द्वारा बढ़ा सकता है। तो किडनी और बोन होता है डायरेक्ट क्या होती है, ब्लड के अंदर अपना कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं। तो आई थिंक जो किडनी होती है, किडनी के अंदर डीसीटी और सीटी होती है, जो कलेक्टिंग डक्ट हो गई, डिस्टल डक्ट हो गई ना, तो ये क्या करेंगी, यहाँ से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा और ये सीधा ब्लड के अंदर वापस डाल देगी, कैल्शियम को लेवल को बढ़ा देगी, वहाँ से वापस एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार जो बोन है ना, बोन में क्या होता है कि बोन के अंदर एक तो साइटोप्लास्ट होती है, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती है, लेकिन इसमें एक साइटोक्लास्ट सेल भी होती है जो क्या करती है, बोन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, बोन डिस्ट्रॉय करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम यहाँ डिस्ट्रॉय होगी तो कैल्शियम भी बाहर निकलेगा, तो ये कैल्शियम यहाँ से निकल के बोन से निकल के ब्लड में चला जाएगा। ये हार्मोन भी पीटीएच करता है, ये काम भी पीटीएच करता है। और ये यहाँ से डीसीटी से भी यहाँ निकालना, ये काम भी पीटीएच का है। तो आई थिंक यहाँ तो डायरेक्ट सीधा ब्लड लेवल में कैल्शियम बढ़ रहा है, एक इनडायरेक्टली भी ब्लड का लेवल बढ़ता है हमारे, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ये इनडायरेक्ट होता है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा धीरे धीरे, रूट ये मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद कैल्शियम वहाँ से निकलेगा, वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो इसके अंदर इनडायरेक्टली बढ़ता है, डायरेक्ट नहीं बढ़ता है, इनमें तुरंत बढ़ जाता है। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि पीटीएच हार्मोन, ये पैराथार्मोन कहते हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन है और इसके एक एंटागोनिस्ट होता है तो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, जो मैंने डिस बता दिया अभी आपको। अब हम बात करते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड होती है। पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर मतलब दो ये देखी जाती है टर्मिनोलॉजी, एक होता है हाइपो पैराथायराइडिज्म और एक होता है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है लेस, लेस का मतलब पीटीएच का लेवल यहाँ कम होगा। पीटीएच का लेवल कम होगा ना, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल भी कम होगा फिर, क्योंकि पीटीएच नहीं है ना, पीटीएच था वही तो कैल्शियम को लेवल बढ़ा रहा था, अब कम है तो ब्लड के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, इसको बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया। ये एक टर्म तो ये यहाँ से निकल के आती है। दूसरा होता है हाइपर। हाइपर का मतलब होता है मोर, मतलब अधिक, पीटीएच का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब पीटीएच का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हाइपर कैल्शियम, वहाँ हो रहा था हाइपोकैल्शियमिया। ये दो इसके टर्मिनोलॉजी है, मतलब ये दो डिसऑर्डर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम, लेस मैंने भी बताया पीटीएच, पीटीएच का लेवल कम हो जाता है। तो इसके अंदर दिया गया है कि डिसऑर्डर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, ये क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है पैराथायराइड ग्लैंड का, इन विच दियर इन लेस और नो सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, या तो कम होगा वरना होगा ही नहीं सीवियर कंडीशन के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि हाइपो पैराथायराइडिज्म का कारण ये भी हो सकता है बहुत कम हो रहा है या इसमें सिक्रेशन होगा ही नहीं। सेकेंड वन की बात करता हूँ कि वेन पीटीएच लेस इन ब्लड, जब पीटीएच का लेवल ब्लड के अंदर लेस होता है तो इधर लेस कैल्शियम, ये मैंने बता दिया, सीरम इज कॉल्ड हाइपोकैल्शियमिया, मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन की दोनों चीज़ें। तो इसमें आगे वो बात करता हूँ कि वेन पीटीएच डिक्रीज, तो पीटीएच का लेवल डिक्रीज होगा, मैंने सारी बातें बता दी, इसमें मैंने थोड़ी लिखी है ताकि हम एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि वेन पीटीएच लेवल डिक्रीज हो गया तो कैल्शियम का लेवल भी डिक्रीज होगा। अब यहाँ दो क्या होती है, अगर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो रहा था, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का लेवल बढ़ेगा, ये दोनों इसके मतलब बॉडी के अंदर आपने होम्योस्टेसिस पढ़ा होगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो उसको रिप्लेस करके जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करने का काम करेगा। ये हमारी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में मैंने ऊपर पढ़ा भी था। सो इस लेक्चर में हमने एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी, उसमें पढ़ा था ना
कि होम्योस्टेसिस होता है कि कोई आयंस निकल रहा है तो उसकी जगह रिप्लेस भी तो करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये कम हो रहा तो इसकी जगह ये आ रहा है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो आई थिंक ये विपरीत होते हैं एक दूसरे के। अब कोज क्या है हाइपोपैराथायराइडिज्म के, कोज क्या है मतलब किस कारण से हो सकता है। आइडियोपैथिक होता है, ये अननोन कोज होता है, इसका अभी पता नहीं लगा पाए कि एक आइडियोपैथी होने मतलब अभी पता नहीं चला कि किस कारण से हमारे हाइपो जो पैराथायराइडिज्म हुआ है या हाइपोकैल्शियमिया हुआ है। तो ये आइडियोपैथिक होता है, ये इसका मतलब अननोन केस है अभी या कोज है। एक होता है जेनेटिक, एक जेनेटिकली होता है कि हमारे पेरेंट्स के अंदर मतलब ये डिजीज देखने को मिल रही थी हाइपो, मतलब कैल्शियम का लेवल वहाँ कम था, तो ये जेनेटिक भी हो सकती है। एक होता है ऑटो इम्यून, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया तो ये क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को यहाँ भी इसमें डिक्रीज हो सकता है कैल्शियम का लेवल, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो किसी प्रकार का। तीसरा हो गया पोस्ट थायरोइडेक्टोमी, मैंने एक इसमें थायराइड वाले के अंदर ही पोस्ट थायरोइडेक्टोमी बताया था कि इसमें क्या होगा कि हम थायराइड हमारी जो ग्लैंड है ना, अब ये थायराइड ग्लैंड थी इधर, इसके पीछे पैराथायराइड लोकेटेड थी, आपको पता मैंने भी लोकेशन भी बताई थी आपको ये। तो इसकी हम थायराइड ग्लैंड का मतलब ऑपरेशन के द्वारा इसको उठाएंगे ना, तो साथ में क्या होती है, ये अटैच होती है तो ये भी हट जाती है। अगर ये हट गई तो आप पीटीएच का सिक्रेशन कौन करेगा। थायराइड के साथ पैराथायराइड भी जो पोस्ट थायरोइडोक्टोमी करते हैं उसके साथ हट जाती है। तो इस कारण भी कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, क्योंकि वहाँ उसको उठाने के चक्कर में साथ में वो भी हट गई। तो ये हाँ ये केस हो सकता है। अब सिम्टम्स या क्लिनिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसके सिम्टम्स देखेंगे कि कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। पहला तो मैंने बताया था हाइपोकैल्शियमिया, तो हाइपोकैल्शियमिया तो दो ये बना सकते हो, हाइपर फोस्फेटेमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया। तीन तो कोज यही हो गई, सिम्टम्स हो गए ना। अब एक होता है मसल स्पाज्म, तो मसल स्पाज्म की मैं बात करूँ तो यहाँ मसल स्पाज्म से क्या है कि जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम मेनली क्या होता है मसल्स कॉन्ट्रक्शन में काम करता है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया मसल वाले चैप्टर के अंदर, इस प्रकार से मसल्स की लेयर बनाई गई थी, फिर यहाँ मसल्स फाइबर्स थे इस प्रकार से। तो वो एक उसके नर्व के द्वारा कैल्शियम आता है, फिर वो तीन थे मतलब इसके ऊपर जो कवरिंग थी, तो यहाँ का कैल्शियम अटैच होगा, अटैच होने से ये साइड ओपन होगी, फिर यहाँ पर वो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने के बाद यहाँ क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, एटीपी जो साइड थी ना वो वहाँ अटैच होगी, अटैच होने के बाद बॉन्ड बन के वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कैल्शियम क्या करता है, मेनली बोन कॉन्ट्रैक्शन में सहायक होता है। अब क्या हो रहा है कि मसल स्पाज्म हो जाएगा। अब कैल्शियम का लेवल यहाँ मसल स्पाज्म हो रहा है कि अब टिटेनी बोलते हैं इसको, देखा होगा आपने, सुना भी होगा टिटेनी। यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ मसल स्पाज्म हो जाएगा। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, इसी से बता देता हूँ, ये होगा ठीक है। जोस्टिक साइन, ठीक है ऐसे लगा दें, जोस्टिक साइंस हो गया, एक होता है ट्रैगर साइंस हो गया। ये दो साइंस है, मतलब ये क्या बोलते हैं कि इनसे पता चल जाता है कि हमारी, सॉरी इसमें मैंने ये पेन काम ले लिया गया, हाँ, कि ये इससे दो साइन है जिससे कन्फर्म हो जाता है कि हाँ हाइपोकैल्शियमिया हुआ है, मतलब कैल्शियम का लेवल कम हुआ है। तो ये दो साइंटिफिक ऐसे साइन है जिससे पता चल जाता है। फेशियल नर्व इरिटेशन होता है, मतलब फेस के ऊपर हम टैप करेंगे ना तो एक खिंचाव सा महसूस होगा फेस के ऊपर, मतलब विपरीत मतलब अपोजिट साइड के अंदर मसल्स का क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा। दूसरा होगा ट्रैकर साइंस के मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि हम जैसे कि हमारा ये हैंड है, तो हम बीपी कप जैसे हम बांधेंगे ना, तो हाथ हो ना, हाथ ये ऊपर की तरफ डिल्ट हो जाएगा या नीचे की तरफ हो जाएगा हैंड। तो इसकी मैं डायग्राम बताता हूँ आपको, हम डायग्राम ये रहा, साइन ऑफ हाइपोकैल्शियमिया का साइन नहीं, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है ऊपर की तरफ हो गया, तो अगर ये साइन हो गया। ये क्या बोलते हैं कार्पल स्पाज्म होगा, इसमें यहाँ से स्पाज्म हो जाएगा, कॉज बाई इन्फ्लेटिंग ब्लड, ये इन्फ्लेट करेंगे इसके अंदर एयर, यहाँ से पंप करते जाएंगे, तो ये जैसे जैसे इसको हम टाइट करते जाएंगे तो ये हैंड ऊपर की तरफ अपने आप डिल्ट हो जाएगा। तो ये एक साइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकर साइंस हो गया। और दूसरा था ये रहा चोवेस्टिक्स साइन। अब इसके अंदर मैंने बोला कि यहाँ फेस के ऊपर मैं टेप करता हूँ, टेप करने पर क्या होगी, ये मसल्स इस प्रकार से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, देखो इसकी ऊपर की तरफ हो रही है। इसने यहाँ टेप ही किया था कि ये मसल्स देखिए फेस यहाँ देख रहे हैं, लिप्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ये पूरे मूवेबल हो रहा है, एक साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने आप होता है ऑटोमेटिक, ये भी अपने आप हो रहा था। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स व्हेन लाइट टेप, मतलब हल्के से दबाएंगे तो ओवर द फेशियल नर्व है, चिक्स या नर्व के ऊपर या चिक्स गाल के ऊपर, तो इस प्रकार से होगा। तो ये दोनों साइंस थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर होगा था नमनेस टिकलिंग सेंसेशन, ये भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ
लेरेंजियल स्पाज्म हो जाएगा, लेरिंग्स के अंदर स्पाज्म देखने को मिलेगा ड्यू टू हाइपोकैल्शियमिया। हाइपोकैल्शियमिया के कारण होता है, दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी। अगर जो लेरेंजियल स्पाज्म हो जाएगा ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये हमारी लेरिंग्स है और इसमें ये आगे ये आगे ट्रेकिया, एक इसके अंदर स्पाज्म होगा तो ये श्वसन के अंदर भी क्या दिक्कत करेगा। एंड हमारा जो रूट है भोजन के श्वसन रूट दोनों के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन लाएगा एक प्रकार से, ये बात ही है। तो इन विच क्लाइंट हैज सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब ये जो हमारा ट्रेके दिया गया था तो इसके अंदर इधर वाला स्पाज्म हो रहा, तो ये जैसे जैसे स्पाज्म में फूलेगा तो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो एयर चेंजेस के अंदर भी दिक्कत होगी, इससे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, साइनोसिस हो जाएगा, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं सीवियर, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, डिस्निया हो जाएगा। आई थिंक इतने सिम्टम्स आ जाएंगे। अब डायग्नोसिस क्या करें, तो आई थिंक हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिए, कोज पढ़ लिए, हाइपोथायराइडिज्म पढ़ लिया। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होता है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पहले पास्ट में ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं हुई कि अदर फैमिली के अंदर हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये साइंस देखेंगे, अगर ये देख रहे हैं तो मेनली तो ये दो चीज़ें हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये जोस्टिक साइंस आ रहा है क्या, या ये बड़ा करके बीपी कब से इस प्रकार से हो, मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो पता चल जाएगा कि हाइपोकैल्शियमिया है। ठीक है, मेनली तो हम ये देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसके बाद हम सीरम पीटीएस लेवल चेक करेंगे। सीरम पीटीएस लेवल चेक करने के लिए कि डीटी ऑयल आती है पर्पल कलर की, उसके अंदर हम इसका क्या करेंगे, पीटीएस का सीरम लेवल चेक करेंगे, इसमें आइस पे करके, और इसको हम क्या करेंगे लैब के अंदर भेज देंगे, सैंपल को आइस के अंदर पे करके भेजेंगे, वरना कल वो गाढ़ा हो सकता है। तो आई थिंक इस प्रकार से ये मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा करेंगे हम सीरम कैल्शियम लेवल। नॉर्मल होता है 8.5 से 10 होता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा रहा है तो इससे कम आ रहा है तो हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, और ऊपर आएगा तो हाइपर हो जाएगी। तो ये लेवल भी चेक करेंगे। फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम लेवल को भी चेक करेंगे, अगर ये बढ़े हुए आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब होता है कैल्शियम का लेवल डिक्रीज है। आई थिंक इट डायग्नोसिस है हमारी। तो अब ट्रीटमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के लिए मैं बात करता हूँ कि एक तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर होगा हम कैल्शियम ग्लूकोनेट, एक क्या आती है टेबलेट आती है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा, वो आपको ध्यान रखना, मैं बताऊँगा मैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट तो मेडिकल ट्रीटमेंट में तो ये होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट एक टेबलेट देंगे जिसका क्या होगा 10% टेबलेट 10 ml पर 10 मिनट में देंगे। तो यहाँ 10-10 का 3 पर रेशियो आ रहा था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा 10% 10 ml/10 मिनट। ये किस ड्रग के लिए यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन में ये दे देगा, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है 10-10-10 रेशियो पूछ लेगा आपको, तो आपको याद रहना चाहिए कि इस टेबलेट के लिए लिया जाता है, पर 10 मिनट से इसमें देना है बाई इन्फ्यूज़न पंप के द्वारा। इन्फ्यूज़न पंप आता है रेस्पिरेटरी शोषण के द्वारा इसको दिया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस चीज़ को। ये हाइपोकैल्शियमिया के केस में दिया जाता है, ये भी याद रखना आपको। कैल्शियम आ गया, ग्लूकोनेट इस प्रकार से। अब यहाँ नोट लिखा है कि यूज़ कार्डियक मॉनिटर ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न। अब इन्फ्यूज़न के दौरान क्या होता है, हमें कार्डियक मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इन्फ्यूज़न दे रहे हैं तो इसमें कार्डियक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे और दिक्कत हो सकती है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में। तो आई थिंक हमें ये भी ध्यान रखना है, ये नोट इसलिए लगाया कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको करना है, यूज़ करना कार्डियक मॉनिटर ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न। ठीक है, फिर होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 500 mg या 1000 mg कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ये भी हमको लेना है। इसके बाद एक इंजेक्शन आता है पीटीएच का, वो देंगे तो पीटीएच का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइपो में कम हो रहा था, बाइसब्क्यूटेनियस होता है 8 माइक्रोग्राम देंगे। ठीक है, एक विटामिन डी दे सकते हैं, विटामिन डी देंगे तो कैल्शियम का क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। विटामिन डी देंगे तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो कैल्शियम का लेवल वापस मेंटेन हो जाएगा। तो ये सारे मैनेजमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम नर्सिंग केयर किस प्रकार से करेंगे, नर्सिंग केयर हम क्या केयर देंगे ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर, तो इसमें करेंगे असिस्ट द क्लाइंट फॉर लेरिंजियल स्पाज्म। सबसे पहले मैंने ये बताया कि हमेशा आपको ABC आपने पढ़ा होगा, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेटिंग, ये सारे के सारे क्या है हमें चेक करने होते हैं। सबसे प्राइमरी चीज़ यही है, अगर वाइटल ही नहीं आ रहा है प्रॉपरली तो पेशेंट के अदर जो प्रॉब्लम है वो मेन क्या नाम मेन नहीं है, मेनली यही वाइटल में हमारा एयरवे क्लियर होना चाहिए, ब्रीथिंग अच्छे से होनी चाहिए, सर्कुलेटरी अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा होगा तो डिजीज़ हम रिक्योर कर सकते हैं, लेकिन यही ऑब्स्ट्रक्ट है तो पेशेंट वहीं मतलब डेथ हो जाएगी उसकी। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा
कि असिस्ट द क्लाइंट फॉर लेरिंजियल स्पाज्म, मैंने ऊपर बताया था, विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहला काम हमारा यही है कि ये वाला है तो हमें उसको वेंटिलेटर पे लेना है, ऑक्सीजन देनी है, सबसे पहला काम ही है। फिर करेंगे इंश्योर अवेबिलिटी कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब हम इंश्योर करेंगे अवेबिलिटी, देखेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड ये होगा ट्राइकोस्टोमी ट्यूब, टीटी, ये पास रखेंगे। अब क्या करेंगे कि अब मान लो कि लेरिंजियोस्पाज्म हो गया, अब लेरिंजियोस्पाज्म हो गया तो इन्फ्यूज़न देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट का, इन्फ्यूज़न पंप के द्वारा देंगे, तो इसमें वापस से जाके रिक्योर करेगा, फिर ये अपना मतलब क्या कैल्शियम को लेवल को बढ़ाएगा, फिर ये जो लेरिंजियोस्पाज्म धीरे धीरे कम होगा। अगर ये हो रहा, फिर एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हम इसके पास रखेंगे ताकि वो ट्रेकिया के द्वारा हम इसको अंदर डालेंगे सीधी, और रेस्पिरेटरी भी इसके अंदर इसके द्वारा देंगे। आपने पढ़ा होगा एंडोस्ट्रेकियल ट्यूब, वो हमारे स्टमक में जाती है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होता है वो हमारे लंग्स के अंदर, मतलब जो स्पाज्म हो रहा है उसके आगे तक ले जाके इन्फ्लेट कर देंगे, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो बीच में पड़ा है वो पड़ा रहेगा, ट्रीटमेंट के द्वारा अपने आप रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो हमें रेस्पिरेटरी हो रही है, जो श्वसन है उसको तो सही करना है ना, उसके लिए हम ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इसके अंदर डाल देंगे, ताकि और उसके बाहर से हम क्या कर देंगे, वेंटिलेटर के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ देंगे, तो इसके द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होगी तो पेशेंट नॉर्मली रहेगा एट द बेड साइड। ठीक है। फिर डाइट, हम डाइट देंगे तो कैल्शियम का लेवल कम हो रहा, तो इसी बात है कि हम डाइट हाई रिच करेंगे और लो फॉस्फोरस करेंगे। और होता है सीजर्स आ सकते हैं, सीजर्स प्रिकॉशन करने कि चक्कर ना आ जाए, इसको इसी में बचा के रखना, तो उसको बेड के ऊपर क्या करें, रेस्ट के लिए बोलेंगे, आप रेस्ट करो लॉन्ग टाइम तक। फिर बात करता हूँ हाइपर पैराथायराइडिज्म। जो हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है ना, इसके अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि इट इज़ द डिजीज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। वही बात है, ऊपर भी यही लिखा हुआ था, इट इज पैराथायराइड ग्लैंड इन विच द दियर ऑफ इंक्रीज, वहाँ डिक्रीज था, यहाँ इंक्रीज हो गया लेवल, ड्यू टू दियर हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। ये हाइपर फंक्शनिंग ज़्यादा फंक्शन करेगी तो पीटीएच का लेवल क्या हो जाएगा, है ना, पीटीएच का लेवल बढ़ जाएगा, यही बात है। अक्सिस लिखा है पीटीएच ड्यू टू इंक्रीज, अगर पीटीएच का लेवल बढ़ता है इन ब्लड लीड्स टू कर सकता है, वहाँ मैंने बोला हाइपो तो यहाँ हाइपर, ये दोनों हाइपो हो जाएंगे, ये तीन तो ये हो गए साइंस। अब आगे बात करता हूँ क्या क्या कारण हो सकते हैं, वहाँ भी मैंने आइडियोपैथिक लिखा था, अननोन कोज था ये, इसका हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से हो रहा है। एक जेनेटिक हो सकता है, ऑटोइम्यून हो सकता है, ट्यूमर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, अब ट्यूमर हो सकती है पैराथायराइड ग्लैंड में, ट्यूमर भी इसका कारण हो सकता है, ट्यूमर होने का। एक होता है हाइपर स्टिमुलेट होगी, हाइपर स्टिमुलेट मतलब ज़्यादा सिक्रेशन करेगी, ये इसके कुछ कॉज हैं, आपको यहाँ ध्यान में रखने, आप ये भी तीनों इसके अंदर ऐड कर लेना। सॉरी साइंस में ऐड करना है इनको, तो साइन है ये, आगे आएंगे, ये रहे, इसमें नहीं है तो कॉज हो गए ना, ये तीनों के तीनों मैंने अभी आपको बताएं। फिर हो गया बोन पेन होगा, अब बोन पेन इसलिए होगा क्योंकि ये लिखा हुआ इधर, ये बोन है, यहाँ से कैल्शियम इधर जा रहा है, तो ये पोरोसिस हो रहा है, कैल्शियम जहाँ से निकल रहा है वहाँ पोर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये छिद्रित हो रही है पूरी बोन, तो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो इस कारण पेन होगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस भी आ गया। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाएंगे, अब पैथोलॉजिकल यहाँ फ्रैक्चर्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये तीनों के तीनों बोन वीक होने के साइन है। फिर होगा रीनल स्टोन बढ़ जाएगा, अब रीनल स्टोन इसलिए बढ़ जाएगा, आपने सुना होगा कि पथरी, तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम के लेवल का जब इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है, यहाँ देखते हैं कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है, और ये क्या होगा, किडनी के जो ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा, यहाँ से फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। अब यहाँ फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपने किडनी का एक डायग्राम पढ़ा होगा, इस प्रकार से किडनी थी, फिर यहाँ से नलिका निकल रही थी, तो ये आके यहाँ यूट्रस उसके अंदर जुड़ रही थी, तो यहाँ आकर ये स्टोन क्या हो जाता है, जमा होने लग जाती है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन करने लग जाती है, फिर होता है सीवियर पेन, इसी को कहते हैं पथरी। तो इसलिए इस केस में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो जो स्टोन्स बने हुए हैं बारीक बारीक, ये सॉरी इसकी यूरिन के साथ पास आउट हो जाएंगे ज़्यादा पानी पीने से, तो यही है पथरी का कारण, हाइपर। यहाँ ये क्या होता है, क्रिस्टल बनते हैं कैल्शियम के, तो वो आके यहाँ स्टोर हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रीनल, तो कॉन्स्ट ये हो गया ना कैल्शियम का लेवल। कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो जाएगा, और पोलीयूरिया, और बहुत सारा मतलब यूरिन ज़्यादा पास आउट होगा। अब हम डायग्नोसिस वही ऊपर वाली बातें सारी करेंगे, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया था, यहाँ वहाँ तो जो जोइस्टिक और ड्रग साइंस थे वो देखे थे हमने, ठीक है। यहाँ हो गया सीरम कैल्शियम लेवल हो गया, पीटीएच लेवल हो गया, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, चारों चीज़ वहाँ इस 500 की 500 वहाँ आती, सेम चीज़ करेंगे। लेवल बढ़ा रहा है तो हाइपर है, घटा रहा है तो हाइपो है। फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट, वहाँ भी हमने मेडिकल मैनेजमेंट देखा था, तो यहाँ मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है ना, इज़ द अनक्यूरेबल डिजीज़ होगी ये, हाइपोथायराइडिज्म से अनक्यूरेबल मतलब क्योर नहीं हो सकती बट ट्रीटेबल,
ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसका। क्योर हाइपर कैल्शियमिया, तो इसको हम हाइपर कैल्शियमिया को कम कर सकते हैं, हाइपो को और हाइपो फॉस्फेटेमिया, इन तीनों को रिलेटिव ऊपर बताया था मैंने। टू ट्रीटमेंट हाइपर कैल्शियमिया। अब हाइपर कैल्शियमिया और उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना हमें, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डिक्रीज इनटेक कैल्शियम डाइट। तो अब कैल्शियम डाइट को कम करेंगे तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एक हम उसको देखेंगे डायबिटिक्स। डायबिटिक्स क्या करता है कि हमारे एक तो होती है एंटी डायबिटिक्स, एक होती है डायबिटिक्स। आप इसमें फर्क समझना। डायबिटिक्स का काम होता है कि यूरिन ज़्यादा पास आउट कराना, मतलब बॉडी से जो वाटर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट होगा पोलीयूरिया कंडीशन, जो पोलीयूरिया के लिए देंगे। मतलब किडनी में से क्या होना, यूरिन को ज़्यादा पास आउट कराने का काम होता है डायबिटिक्स का। और एंटी डायबिटिक्स क्या करता है कि यूरिन को कम पास आउट कराता है, ओलिगोयूरिया की कंडीशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारी जो डी सी टी पी सी टी है ना, यहाँ से क्या अब्जॉर्प्शन, एंटी डायबिटिक तो क्या होता है वाटर का वापस से अब्जॉर्प्शन कर लेगा। अगर डायबिटिक डी एच है तो वो क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, तो यहाँ इस किडनी के अंदर वाटर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा पास आउट होगा। और ये देंगे ए डी एच देंगे तो ए डी एच यूरिन को ज़्यादा पास आउट कर लेगा, सॉरी उसको वाटर को, तो वाटर को ज़्यादा पास आउट करने पर यहाँ यूरिन कम हो जाएगा। तो यही है डायबिटिक्स। थायजाइड एक एग्जाम्पल है, इसमें रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। इसका एग्जाम्पल जो एक मेडिसिन आती है हाइपोक्लोरोथायराइड थायराइडाइजाइड, तो ये मेडिसिन मार्केट में देखने को मिलती है, इसी के लिए दी जाती है। दूसरा होता है इंजेक्शन कैल्शिटोनिन। मैंने सबसे पहले यही बताया था आपको कि हम क्या करेंगे कि जो पीटीएच का एंटीगोनिस्ट हार्मोन है, अगर ये बढ़ रहा है तो कैल्शिटोनिन दे देंगे, तो कैल्शियम को लेवल को कम करने का काम करेगा। इंट्राडर्मल देंगे, मूव कैल्शियम ब्लड टू बोन्स, ये वापस क्या करेगा ब्लड से, यहाँ ये जा इधर हो रही है कंडीशन हो रही थी तो कैल्शिटोनिन ये वाली कंडीशन क्रिएट कर देगा कि तो वापस इसको बोन्स के अंदर भेज देगा। तो आई थिंक ये समझ गए। दूसरा होता है इंक्रीज फोर्स लेवल। अगर फोर्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करें, तो इंक्रीज डाइटरी इनटेक फॉस्फोरस रिच डाइट देंगे, तो इसमें ये रिच डाइट देंगे तो इसमें ये वापस लेवल मेंटेन हो जाएगा। एग्जाम्पल मीट, एनिमल प्रोडक्ट, एग, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। एक होता है बाई फॉस्फेट ड्रग आती है, क्या कहती है इंक्रीज सीरम फॉस्फेट लेवल, इसको लेवल को बढ़ाती है। मतलब ये बोलते हैं किस प्रकार से इंक्रीज करना है। अब यहाँ पर देखो मैंने इस कंडीशन में हाइपर कैल्शियम का लेवल तो पहले से इंक्रीज था, तो फॉस्फोरस का लेवल डिक्रीज है ना, तो अब हमारा टारगेट है कि इसको इंक्रीज कैसे करें, तो रिच डाइट देंगे, फिर हम इसका सीरम में फॉस्फेट लेवल बढ़ाएंगे। ये ड्रग आती है इसकी ड्रग के द्वारा, तो इसका एग्जाम्पल भी एक तो होता है एलेंड्रेनेट, होती है एक ड्रग होती है, वन टाइम ऑफ वन, एक महीने के अंदर एक बार दी जाती है, एम्पटी स्टमक दी जाती है, मतलब खाली पेट देनी होती है। आफ्टर टेकिंग ड्रग अवॉइड लाइंग, मतलब ये ड्रग लेने के बाद हमको लाइंग नहीं होना क्योंकि हाइपोटेंशन हो सकता है इससे। सॉरी। अब बात करेंगे नर्सिंग केयर की, वही बात है ऊपर। नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, एजुकेट अबाउट द पेशेंट, मतलब फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है कि प्रोटेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिनल स्टोन। मैंने अभी बताया था कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ज़्यादा रिनल स्टोन नहीं होगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बड़ा एक कंडीशन है। एक होता है इंक्रीज मोबिलाइजेशन टू इम्प्रूव बोन मिनरलाइजेशन, तो ये भी कि आपको क्या करते रहना, मूव करते रहना है, तो मूव करोगे तो कैल्शियम का लेवल बोन्स में बढ़ेगा, तो वापिस ये सॉरी डिजीज कंडीशन नहीं होगी। एजुकेट द क्लाइंट अबाउट द रेगुलेशन कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम सल्फेट लेवल इन ब्लड चेक करवाने। एजुकेट द क्लाइंट अबाउट, इसको एजुकेट करने इसके बारे में, लेवल्स के बारे में सॉरी, कि ये इसका लेवल इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये खाना, सारी चीज़ें बताई। इसके बाद होता है एजुकेट द क्लाइंट अबाउट इनटेक ऑफ हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट देंगे टू ट्रीट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा था तो उसको ट्रीटेबल करने के लिए फाइबर डाइट दी जाती है, हाई फाइबर डाइट। तो फाइबर्स क्या करते हैं कि हमारे स्टूल को क्या, ये स्टूल को क्या रखते हैं, एक जगह स्टोर करके रखते हैं, और इसको क्या कर थोड़ा लिक्विड फॉर्मेशन में करते हैं, इस कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और वो क्या हमारी जो इंटेस्टाइन की इनर लेयर के ऊपर चिपकेगा नहीं अगर फाइबर्स इसके अंदर होंगे, तो ये क्या करेगा स्टूल फॉर्मेशन में काम करता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि पैराथायराइडिज्म के अंदर हाइपो और हाइपर की कंडीशंस क्या होती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या कोज होते हैं। आई थिंक हमने यहाँ तक ये कवर किया है पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बने रहिए।